बताता हूँ जी, मेरे पास एक गाड़ी थी, उससे पहले मेरी चाय दुकान थी। आज मेरे पास खुद की 20 गाड़ी है, क्योंकि ईमानदारी से चैन से कमा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं। और कांग्रेस के राज में जहाँ मेरी गाड़ी जाती थी, भैया यहाँ पकड़ लिया, क्या कह रहे 2000 मांग रहे थे, भाई मजबूरी है, देनी पड़ती थी। आज मेरे पास 20 गाड़ियां, कहीं भी हिंदुस्तान के जिस कोने में जाती है मेरी गाड़ी, मुझे ये टेंशन नहीं रहती मेरी गाड़ी को कोई रोक लेगा, लूट लेगा। मेरी गाड़ी टेंशन मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं। निकल में यूपी रहा, यूपी में कोई झंडा गाड़ के दिखा खालिस्तान का या पाकिस्तान का, ये तो इसके राज्य में, केजरीवाल के राज्य में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यूपी में करवा के दिखाए, 2 मिनट में सीधा हो जाएगा। 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था। 500 साल का फैसला, यदि जज 600 जज यदि मान लो 5 साल देखते ना, जब वो फैसला नहीं होता, उनका एक ही फैसला था, मंदिर बनेगा तो बना। 370 हटना था, हटा। नोटबंदी था तो किया। ये नहीं है कांग्रेस जैसा झूठे वादे करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ अनिश मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि जनता की बदौलत ही वो एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसे में जनता से जानते हैं कि क्या वो सच में चाहते हैं कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर बैठे? नहीं। क्यों नहीं चाहते? मोदी को चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया? वो तो झूठे वादे करता है। झूठे वादे? कौन सा झूठा वादा? वो तो फ्री में बिजली पानी सब कुछ दे कुछ रहे भी है, सब दूंगा जी। फ्री में कोई पाकिस्तानी आके मैडम हमें यदि मान लो दे दे, जो हम आपको ये देते हैं, हम उसे प्राइम मिनिस्टर बना दें। सारी जैसे मान लो सीएनजी की केजरीवाल बैठते 35 कर दिया, आज उसने सीधे डबल से भी ऊपर कर दिया, 80 रुपए कर दिया। इसका जिम्मेवार कौन है? केजरीवाल है। सबको जीएसटी के अंदर लाओ। दारू को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं ला रहा? सीएनजी को क्यों नहीं जीएसटी के अंदर ला रहा? पेट्रोल को क्यों नहीं जीएसटी के अंदर ला रहा? क्योंकि इसमें केजरीवाल की बचत है। इसके बारे में तो बात भी नहीं करेगा। इसके बारे में तो सरकार को एक बार भी ये नहीं कहेगा जी जो पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाओ, क्योंकि उसमें मोटी कमाई है, दारू में मोटी कमाई है। इसलिए हम नहीं चाहते जो केजरीवाल है। हम तो मोदी जैसा कोई भी हो, मोदी योगी जैसे जी कोई भी आए, हम उसके साथ हैं। यानी कि बीजेपी पार्टी एक बार 100% जी, 100% बीजेपी। अच्छा, जो फ्री का मिल रहा है उससे कितने सहमत है? फ्री का क्या है? तो बेरोजगार करा लोगों को। फ्री का खाने की आदत डाल रहा है तो बेरोजगार करा लड़को। किसी को भी, कोई भी आम आदमी पार्टी कोई भी है, उसको बेरोजगार का फ्री के खाने, कोई भी मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता जब फ्री का मिल रहा है तो। गरीब लोग कहते हैं कि हमें थोड़ी सी मदद मिल रही है। कोई मदद नहीं है। गरीब आदमी है, भूखा मरेगा, मेहनत करेगा और खाएगा। मेरे जैसे आदमी तो मर ही रहे मैडम। एक बात तो जो 35 रुपए सीएनजी थी, आज वो 80 रुपए कर दी है। इसका देनदार केजरीवाल है। इससे तो हमारे जा रहे, हमारे पैसे कट के। बीजेपी आएगी तो वो कम कर देगी, 100% कम करेगी। महंगाई तो कह रहे दिल्ली में जो है पूरे देश में बीजेपी महंगाई नहीं करेगी, देश तो आगे बढ़ रहा है जी। जिससे हम आंख नहीं मिला रहे थे, आज उससे आंख मिला के उसके छाती पे चल रहे हैं। आज तक हमने यही सुना 40 साल की उम्र में जो आज हमारे 4 फौजी भाई मरे गए, कल मेरे 10 भाई मरे गए, परसों 15 मारे गए जी। पर पहली बार हमने सुना मोदी सरकार में जो पाकिस्तान अंदर जाके हमारे 4 फौजी भाई ने 50 आदमी मार रखे हैं। लेकिन वो तो मानते ही नहीं है विपक्ष वाले तो। मैडम उनको तो सबूत चाहिए, सबूत दिया फिर भी वो नहीं मानेंगे। वो मानेंगे नहीं ना। वो मानेंगे क्यों? तो उनकी फिर राजनीति कहाँ से चमकेगी? अगर विपक्ष का काम कर, पार्टी काम करे, विपक्ष तो मानेगा नहीं। उनको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनको ना रोड दिखाई दे रहे, ना उनको एक ब्रिज दिखाई दे रहे, ना उनको देश की सेना दिखाई दे रही, ना उनको कोई इंसान दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है उनको? बताओ। अब ये यूआरएल सेकंड बना यहाँ पे, ये उनको दिखाई थोड़ी देगा। अब 20 मिनट में यहाँ से गुड़गांव गाड़ी जाएगी, अब 6 महीने बाद यहाँ से उनको दिखाई देगा नहीं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एलजी काम नहीं करने दे रही, वरना ये तो अरविंद केजरीवाल भी कर देते। नहीं, एलजी क्या अभी 10 साल से एलजी है कि उससे पहले एलजी नहीं था? शीला दीक्षित ने इतना काम किया तब एलजी नहीं था? उससे पहले बीजेपी तो स्ट्रॉन्ग नहीं थी ना। नहीं, बीजेपी स्ट्रॉन्ग पहले भी थी और अब भी है और हमेशा रहेगी। इनकी वजह से तो कभी इनको काम तो कुछ दिखाई देता नहीं। इनको क्या दिखाई देता है? फिलिस्तीन, हमास, इनको इसराइल नहीं दिखाई देता जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। इनको चाइना दिखाई देगा, पाकिस्तान दिखाई देगा, इनको अपना देश नहीं दिखाई देता। इनको बगल में यूपी रहा, यूपी में कोई झंडा गाड़ के दिखा खालिस्तान का या पाकिस्तान का, ये तो इसके राज्य में, केजरीवाल के राज्य में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यूपी में करवा के दिखाए, 2 मिनट में सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बार के चुनाव में जो है जनता गुस्से में है। 100% गुस्से में है जी। जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, इसका कभी कोई सवाल उठा नहीं? क्यों सवाल नहीं उठाता? मैडम जी, कांग्रेस पार्टी ही उसका मुसलमानों का है जी। वो हमेशा मुसलमानों का आरक्षण देती है। ये जो मान लो मुसलमानों का है, वक्त वोट कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, हो गई उनकी, कोई केस नहीं हो सकता। चाहे वो हमारी जमीन हो, 100 साल से 1000 साल से हमारी हो, फिर भी उन्हें कह दिया ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, हो गया उनका। क्या कर लेंगे? अब सनातन बोर्ड की भी बात उठ रही है, तो चाहते सनातन बोर्ड भी बने। 100% बनना चाहिए जी। हम तो सनातन बोर्ड के उसके सपोर्ट में है जी। जो भी हो करो, हिंदू के लिए जो करना करो। मैं तो कहता हूँ हिंदू राष्ट्र पहले घोषित करो इसे। आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल नहीं आना चाहिए। केजरीवाल नहीं आना चाहिए। केजरीवाल जो दिल्ली में जनता को दे रहे हैं, मिडिल क्लास को लेकर साथ दे भी तो रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका। दिल्ली वालों की इज्जत घटाई है, बढ़ाई नहीं है। पहले क्या था, दिल्ली का आदमी कहीं भी जाता था उसको एक अलग रिस्पेक्ट देखा था। दिल्ली का आदमी आए, कोई दिल्ली में काम करता था उसको भी देखा था दिल्ली में काम कर रहा है। अभी कोई दिल्ली वाला कहीं जाता है जी कहाँ है भैया, दिल्ली से, ये तो फ्री का खा रहे हैं जी, फ्री की बिजली है। हम फ्री की बिजली काम कर रहे हैं, हम 2500-2600 बिल भर रहे हैं हर महीना, हमारा कहाँ फ्री आ रहा है? अब क्या कह केजरीवाल, फ्री कुछ नहीं है। अब जीटीसी में ये भाई तो कमाता 8000 रुपए, ये तो किराया देके जा रहा है। मैडम कमा रही है 20,000 रुपए, वो फ्री में जा रही है। ये अच्छी बात नहीं, इक्वालिटी नहीं। आप एक काम करो, एक सिलेक्ट कर दो ना। जब 25 रुपए का किराया है उसको 10 रुपए कर दो ना, सबके लिए बराबर कर दो। मतलब महंगाई को कंट्रोल कर दो। अगर महंगाई नहीं, डीटीसी वाले रो रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही,
वो रोज हड़ताल कर रहे हैं। अभी 20 दिन पहले हड़ताल हो रही थी, सारी बसें लाइन में लगी थी, पब्लिक परेशान हो रही है। लेडीजों के लिए बस रुकती नहीं, क्यों कहते हैं कंडक्टर बैठा जी लेडीज तो किराया लेगी नहीं तो हम बस रोकेंगे नहीं। भाई सरकार को टक्कर मारो ना, उनकी क्या परेशानी है? जो लेडीज खड़ी है रोड पे, उससे आप टिकट लोगे तो वो बैठेगी ना, उसको तो बैठना बस में। ऐसा काम क्यों कर रही है सरकार? और इस बात से तो जो है ऑटो रिक्शा वाले भी परेशान है। ऑटो रिक्शा वाले नहीं, केजरीवाल से तो पूरी दिल्ली परेशान है। अब ये तो समझ लो केजरीवाल के दिन लग गए, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन केजरीवाल को बाय बाय हो जाएगी यहाँ से, दिल्ली से खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय। खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस को दोबारा लाने की सोचते हैं? नहीं कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं लाना चाहते जी। सबसे बड़ा बेईमान बैठा है वो कौन? कांग्रेस में, सारे बेईमान है। राहुल गांधी को मौका देगा? क्यों मौका दे? जब एक बच्चा पप्पू है वो, तभी 52 साल क्रॉस हो गई उम्र, अभी भी बच्चे हैं वो। 53 साल का मैं हो गया, 52 क्या हो गया उसकी? 53 का मैं बैठा हूँ, मैं भी। वो 60 साल का होगा जब भी बच्चा ही रहेगा, 70 साल में क्या क्योंकि जिसके बच्चे नहीं होंगे ना वो बच्चा ही रहता है। शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ हाँ, से वो होते कहते हैं बैल है जब तो ब्याता नहीं ना तो बूढ़ा नहीं होता, वो बैल है, वो बैल की तरह चलेगा, वो बूढ़ा ही नहीं होगा, कभी भी वो बच्चा ही रहेगा। हैं? लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी से वो आते हैं, एक परिवार से आते हैं, राजनीति परिवार रहा है उनका, देश के प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी, तो उनको क्यों आप लोग जो इतने हल्के में लेते हैं? वो हल्के ही है जी, उनको सुनता कौन है? उनकी पार्टी नहीं सुनती उनको, वो तो जबरदस्ती है, एकता नहीं है। वो जबरदस्ती है। उसका नाम राहुल गांधी नहीं, उसका नाम थोड़े दिन बाद जबरदस्ती हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई चाहता तो है नहीं, पर उनको लेते हैं। ये हमारे नेता है जी, कर लो इनसे बात, क्या बात करें? उनको बात करने का नहीं पता। को तो मंदिर मस्जिद जब आता है मैडम जी, याद है जब उन्हें पता चलता है इलेक्शन आ गया, हाँ अब मुसलमान वोट चाहिए तो मुसलमान के मस्जिद में जाएंगे, टोपी लगा लिया, मुसलमान जिंदाबाद, हिंदू के मंदिर में गए तो हिंदू जिंदाबाद। वो तो राजनीतिक करते जी। राहुल गांधी की तो खुली है, राजनीतिक करो, हिंदू मुस्लिम में फूट डालो, शासन करो, उनका एक ही काम है, वोट डालो, शासन करो। राहुल गांधी को तो आपने बोल दिया हिंदू मुस्लिम करते हैं, बीजेपी भी तो राम मंदिर के नाम पे वोट लेके गई है। बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगी उसको तो? मैडम काम किया ना उन्होंने यूपी में इतना काम किया है। से नहीं हुआ वो काम, मोदी ने योगी ने कर दिया। 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था। 500 साल का फैसला, यदि जज 600 जज यदि मान लो 5 साल देखते ना जब वो फैसला नहीं होता, उनका एक ही फैसला था, मंदिर बनेगा तो बना। 370 हटना था, हटा। नोटबंदी था तो किया। ये नहीं है कांग्रेस जैसा झूठे वादे करना है। मैडम जी, ये जो यूपी में है ना, जब राम मंदिर तो बनाई है, खत्म करने वाला हो। ये राम मंदिर तो बनाई है, पर यूपी में हम सब गाड़ी वाले हैं जितने भी खड़े हैं टू जेड, जब ये सपा की सरकार थी वहाँ पे यूपी में हम जब भी गाड़ी लेके जाते थे, दिल्ली नंबर कोई भी गाड़ी घुसती थी ना, तो पहले पुलिस वाले को 100 रुपए देने पड़ते थे, एंट्री होती थी हमारी। आप किसी से भी फोन करे पूछ लो, जिधर खड़े यहाँ पे, आज हम पूरी यूपी के चक्कर काट के आ जाते। कोई पुलिस वाला हमें ये नहीं कहता कि भाई साहब जी कहाँ घूम रहे हो, वो उल्टा हमारी सेफ्टी करता। हाँ भाई साहब, कहाँ ढाबे में गाड़ी लगाओ, वहाँ पे जाओ। अब पहले वहाँ कोई नहीं मिलता था, पहले वहाँ लुटेरे मिलते थे। अब आप दिन रात जा सकते हो यूपी के अंदर। ये इधर यहाँ से 20 किलोमीटर है दूर, बागपत में घुसते के साथ लूट लेते थे हमें। आज हमें कोई हाथ लगाने वाला नहीं यूपी के अंदर, नोएडा में सारी ठीक है? इतनी लूट मार दी। अभी योगी बाबा ने ऐसा काम कर दिया कि आप यूपी के अंदर जिस टाइम मर्जी आओ, जिस टाइम मर्जी जाओ। नहीं तो पहले 6 बजे बाद हम कहते भैया हम तो यूपी में जाएंगे नहीं, क्योंकि यूपी में तो जी लुटाई होगी, होती नहीं होती भाई, बता दो। क्राइम बढ़ रहा था, क्राइम घटा दिया, 0 कर दिया। और ये कहते हैं ना गोली तो भैया ऐसे ही लगेगी। आप किसी को पत्थर मारेगा तो आपको फूल थोड़ी मारेगा, गोली लगेगी आपको। लेकिन इसे गुंडाराज कह रहे हैं। गुंडाराज तो कहेंगे जी, कहेंगे दबंगई हो गई है, संविधान खतरे में आ गया है। संविधान उनके लिए खतरे में है जो जिनको संविधान से परेशानी है, जिनको संविधान से परेशानी, संविधान उनका खतरे में है। बाकी और किसी का संविधान खतरे में नहीं है। संविधान जैसा वही के वही है। संविधान में क्या हुआ बताओ? क्या बदलाव हो गया? बदलाव हो रहे अच्छे के लिए हो रहे हैं, बुरे के लिए थोड़ी हो रहे हैं। 70 साल से कर रखे हैं। ये बीजेपी सरकार में थी या कांग्रेस थी, ये मुझे बताओ। कांग्रेस 70 साल देश को लूटा है। आज कह रहे हैं मोदी ये है, मोदी वो है। अरे पहले तो देखो इतिहास उल्टाओ अपना, किसने किया? ये संविधान बना किसने है? कांग्रेस ने बनाई है। आज मान लो बीजेपी यदि उसी लाइन पे चल रही है तो कह रही बीजेपी बेईमान है। योगी ने अपने लिए क्या किया, मोदी ने अपने लिए क्या किया, राहुल गांधी को देख लो। अडानी अंबानी को भरने की बात चलती है। मैडम जी, देश को चलाने वाले अडानी अंबानी और ये टाटा ग्रुप हैं। अपने लिए क्या किया है टाटा ग्रुप ने? अपने लिए क्या किया है? देश का नाम यदि मान लो बढ़ रहा है, यदि मान लो मेरे पास, मैं अपनी बात बताता हूँ जी, मेरे पास एक गाड़ी थी, उससे पहले मेरी चाय दुकान थी, आज मेरे पास खुद की 20 गाड़ी है, क्योंकि ईमानदारी से चैन से कमा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं। और कांग्रेस के राज में जहां मेरी गाड़ी जाती थी, भैया यहाँ पकड़ लिया, क्या कह रहे 2000 मांग रहे थे, भाई मजबूरी है, देनी पड़ती थी। आज मेरे पास 20 गाड़ियां, कहीं भी हिंदुस्तान के जिस कोने में जाती है मेरी गाड़ी, मुझे ये टेंशन नहीं रहती मेरी गाड़ी को कोई रोक लेगा, लूट लेगा। मेरी गाड़ी टेंशन मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं। दिक्कत यदि गाड़ी में कमी है तो ठीक है, नहीं तो कोई गुंडागर्दी नाम की चीज ही नहीं है जी कहीं पे। आप क्या कहेंगे? सही कह रहा है भाई हमारा बड़ा बैठा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं है, हमें कोई भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से मुख्यमंत्री का चेहरा क्या लगता है? वीरेंद्र सचदेवा को बनाया? वालों ने बता दिया आपको। किसका बताया? वीरेंद्र सचदेवा अभी आया है ना। केजरीवाल तो चोर है, एक उसका भी देख लेंगे थोड़ी। अच्छा, पार्टी से है या मोदी के नाम से बोल रहे हैं? मोदी के नाम से है। मोदी के नाम से कोई कैंडिडेट नहीं? कैंडिडेट नहीं। आप लोग क्या कहेंगे दिल्ली के बारे में? मोदी दिल्ली में मोदी के अलावा कोई नहीं है। आप बताइए। इतने जो है बुराई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इनको करने दो, इनकी क्या है, इनको करने दो बुराई। ये कह रहे फ्री में डुबो दिया। आएगा तो केजरीवाल, केजरीवाल ही आएगा। आएगा तो केजरीवाल, क्यों आएंगे केजरीवाल? आएंगे। केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं। ये जो काम बता रहे हैं कौन से काम है? ये 70 साल बोल रहे हैं, 70 साल का जो कांग्रेस ने बनाया था वही तो मोदी जी बेच रहे हैं। आएगा तो केजरीवाल ही।
केजरीवाल आएंगे, लेकिन जो दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांटते हैं उससे जनता परेशान है। तो जो ये बीजेपी वाली भी तो रेवड़ी बाहर बांटने लग गए, तो उनसे परेशान नहीं होंगे। लेकिन उनकी एक लिमिट है, हमारा पैसा मैं उनकी एक लिमिट है। अगर वो पैसे दे रहे हैं, वो बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए, 18 साल से ऊपर की कितनी महिलाएं होंगी। सबको अगर 2100 रुपए देंगे तो दिल्ली का बजट कहाँ हमारा जाएगा? पैसे तो हमें हमारे बच्चों के ऊपर आएगा ना। ये लोग धन्ना सेठों के अपना ब्याज माफ कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं। वो पैसा वो ब्याज माफ होने करके तो हमारे लोग बच्चों को मिल रहे हैं, उसमें बुराई क्या चीज की है? तो वही तो हम भी कह रहे हैं, अगर केंद्र की सरकार दे रही है, अगर दिल्ली अलग से देगी तो दिल्ली का बजट कहाँ जाएगा? दिल्ली का बजट मैम बड़ा ही है। जब केजरीवाल सरकार बनी थी कितने का था? 30-31 का था। आज वो बढ़ा के 65 से ऊपर पहुंच गया है। तो लॉस में कहाँ है दिल्ली? बीजेपी कहती है 8,000 करोड़ रुपए, बीजेपी को 8,000 करोड़ रुपए यमुना को साफ करने के लिए देते, कहाँ है वो पैसे? ये बात बताओ, बीजेपी तो बहुत कुछ कह रही है, आधे हाथों बांध रही है एलजी को देखकर। उन्होंने जो काम करना चाहते हैं वो एलजी रोड़ा डाल देता है। फाइल एलजी से पास करवाओ, बीजेपी वाले से करवाते क्यों नहीं है? आज बजिंदर गुप्ता को सदन के अंदर बोला गया था मार्शलों के लिए बहाली के लिए हम आपके साथ जाते हैं, तो वो गए थे, नहीं गए, अरंगा डाल दिया। अगर लेके गए तो गेट के बाद आतिशी जी मैम को बाहर, मुख्यमंत्री को दिल्ली को बाहर खड़ा कर दिया। ये कहाँ का संविधान में ये है? कुछ है? आप बताओ मेरे को। इसलिए आएगा तो केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, भलाई के लिए आएगा। आप क्या करें? आप बीजेपी लेकिन इनकी बात से क्यों सहमत नहीं है आप? इनके बाद अभी ये अपने तरीके से पार्टी की याद के आदमी हैं। पार्टी बाकी के आदमी है, पार्टी के का ये अपनी बात रख रहे हैं जैसे आप रख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के ही। और आप बीजेपी पार्टी से हैं। हाँ जी। पार्टी के असर दिल्ली में क्यों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गए हैं दिल्ली वाले? दिल्ली में देखिए मैम, लेडीज और जेंट्स दोनों को एक कैटेगरी में रखना चाहिए। आदमी कमा खा रहा है, 1000-2000 से कुछ नहीं होता, अलग चीज सोचना चाहिए। एक एज लिमिट कर देनी हाँ, चाहिए। ये तो जीतने का एक ये है कि दे दिया उन्होंने। फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ी क्यों बांटते हैं आप लोग? फ्री की रेवड़ी नहीं है मैम। अच्छा ये बताइए, पुरुष लोग क्या वोट नहीं देते जो इनको बसों में नहीं चढ़ने देते? नहीं चढ़ते हैं, सब पे चढ़ते हैं। इनके पास बाइक दे रखी है, तो ये बस में कहाँ जाएंगे ये मैम? महिलाओं को भी तो ऑटो मिली है, ये कहाँ बस में जाते हैं? महिलाओं को भी तो स्कूटी मिली हुई है। किसी का भी हाथ खड़ा करके पूछा कि किसी में बस का सफर कब किया था? एक बात बताओ, हमारी महिलाएं, हमारी बहू, बेटी, बहन कोई भी ड्यूटी पे जाती है, अगर उनका पैसा बचता है तो हम लोगों का पैसा बचता है। वो महिलाओं का खाली पैसा महिलाओं का नहीं बचता, हमारे ऊपर आदमी के ऊपर भी पैसा बचता तो होता ही तो है मैम। अब कुछ बुजुर्गों का कहना है कि वो बिना टिकट के जो है बसों में बैठ जाती है, सीट नहीं छोड़ती है, चाहे वो 18 साल की बच्ची हो या 22 साल की हो, 25 साल की हो। और जो लोग टिकट लेके होते हैं वो बेचारे घंटों का सफर खड़े होकर हम लोग मैम हम लोग ही सफर करते हैं। कोई देखते हैं कोई महिला आ गई है तो हम खुद ही खड़े हो जाते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग की शिकायत है ना कि हम लोगों को, हम 60 साल से ऊपर है, हमारा फ्री कर दो। देखो मैं क्या, मेरा ये अपना मानना, हम सबको तो खुश कर नहीं सकते, इसलिए भगवान ने 5 उंगलियां बराबर नहीं दे रखी। कोई जो पार्टी वाला कोई कांग्रेस को प्यार करता है वो कांग्रेस को जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी को करता है वो आम आदमी पार्टी पे जाएगा, जो बीजेपी को जाएगा बीजेपी को जाएगा। एक तरफा तो देखो किसी को भी वोट नहीं मिलती, आज तक ना मिलेगी। लेकिन जो इस वक्त केजरीवाल ने काम दिल्ली में कर दिए हैं, जो कल भी एक उन्होंने लॉन्चमेंट करी है संजीवनी की, जो हमारे घर में कोई बुजुर्ग होगा 60 साल के ऊपर, उनका फ्री में प्राइवेट इलाज होगा, और हम लोगों को क्या चाहिए? अच्छा, पिछली बार भी वादा किया गया था कि पेंशन देंगे, पिछली बार भी जो है पंजाब में जो है महिलाओं के लिए पैसों की बात कही गई थी। दोनों जगह जो है, दोनों बिल्कुल अभी पास नहीं हुआ है मैम। वो अभी प्रोसेस में काम चल रहा है। वो अभी कोई ऐप, कितने साल हो गए पंजाब में आम आदमी जो अभी तो लॉन्च किया दिल्ली में, तो अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, इसको ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। पंजाब में तो सिर्फ 1000 रुपए देने की बात की थी, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। और दिल्ली की कितनी जनसंख्या है, यहाँ पे 2100 रुपए महिलाओं को लगता है आपको दिए जाएंगे? दिए जाएंगे मैम, इतना तो पंजाब में क्यों नहीं? इतना तो विश्वास है मैम। पंजाब में क्यों अभी उनका उधर भी अभी कोई चला नहीं है। ठीक है, उसको कोई सरकारी अदारे में काम को लाने में कोई टाइम लगता है, वक्त लगता है। आज हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। उसी वक्त तो ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारे हाथ में नहीं आएगा। कुछ भी हम काम करते हैं, हम आज अपना LIC बीमा कोई करवाने जाते हैं, वो भी उसी वक्त हमें बाउंड नहीं देता, उसका भी कोई सरकारी प्रोसेस होता है, उसी हिसाब से वो भी है। यानी कि इस योजना में वादे किए गए अगली योजना में पूरे होंगे मैम। यानी 10 साल और लगेंगे। जो वादे मैम आज तक केजरीवाल ने नहीं किए थे वो भी पूरे हुए हैं। यानी कि 10 साल और लगेंगे। 10 साल नहीं लगेंगे, इसी 5 साल में। 10 साल सोचने में लगे, 10 साल और लगेंगे। ये जो वादे किए थे वो तो लूटेगा ही केजरीवाल जी। जो वादे नहीं पूरे किए वो तो कर ही रहा, दिल्ली को लूटने की वादा नहीं था। एक के साथ एक बोतल फ्री करने का काम हम लोग हम लोग क्या करें? आप तो एक के साथ एक बोतल फ्री पी रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।